हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में आज इतना कुछ पढ़ लेंगे कि इससे आने वाला आपके लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, यदि आपको क्लास लगे तो क्लास को शेयर कर दें, अगर नहीं लगे तो ना करें, और आपको अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें सर। देखिए, पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक की। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो है गौतम बुद्ध। अब इनके बाद बात करते हैं इनकी पहली प्रतिमा पूजी गई थी। अब बात क्वेश्चन आता है कि पहली प्रतिमा किसकी पूजी गई थी? तो पहली प्रतिमा जो पूजी गई थी वो गौतम बुद्ध की पूजी गई थी। इसके बाद बात करते हैं हम इनके अन्य नाम की। अन्य नाम क्या क्या है इनके एक नाम है सांख्य मुनि। इनके अन्य चार नाम है। एक सांख्य मुनि, सांख्य सिंह, तथागन और एक है लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, देखिए ये तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है इनका अन्य नाम लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं गौतम बुद्ध को। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके जन्म की। इनका जन्म जो होता है वो होता है 563 बिफोर क्राइस्ट को। ठीक है, इनका जन्म होता किस स्थान पर है? लुम्बानी में होता है। और इनका जो होता है वो साल के वृक्ष के नीचे इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है इनका? लुम्बानी में होता है 563 बिफोर क्राइस्ट में, मतलब बीसी में। और किसके नीचे होता है? साल के वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अब बात करते हैं हम इसके बाद इनका लालन पोषण। लालन पोषण जो किया था, इनकी मौसी हुआ करती थी प्रजापति गौतमी। तो इनका लालन पोषण किसने किया था? इन्होंने किया था। क्यों किया था? क्योंकि इनकी जो माँ थी, अब पहले बात करते हैं इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया जो थी कौलीगढ़ राज्य से थी। कौलीगढ़ राज्य से थी महामाया, इनकी माता थी। इनकी माता, इनके जन्म देने के बाद 7 दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। माता के देहांत होने के बाद इनका लालन पोषण जो किया था वो गौतम बुद्ध की जो मौसी थी, जिनका नाम हुआ करता था प्रजापति गौतमी, इनका लालन पोषण उन्होंने किया था। ठीक है, अब इनके बाद आता है इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम जो था, इनके पिता का नाम था शूद्रधन, जो कि सांख्य वंश से थे। किस वंश से थे? सांख्य वंश से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनकी पत्नी भी थी। एक पत्नी का नाम था इनकी यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनका एक पुत्र हुआ करता था जिस पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम राहुल था। इसके बाद देखिए, पत्नी की बात कर चुके, पुत्र की बात कर चुके, पिता माता की बात कर चुके। इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं, देखिए गृह त्याग। इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। कितनी? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और इनका जो गृह त्याग का प्रतीक था वो घोड़ा था। प्रतीक क्या था गृह त्याग का? गृह त्याग का इनका प्रतीक था घोड़ा। जन्म की बात करते हैं, जन्म का इनका प्रतीक था कमल। जन्म का क्या प्रतीक था? कमल। और बात करते हैं गर्भावस्था का क्या प्रतीक था? जब वो गर्भावस्था में थे तो उनका प्रतीक क्या था? यह था इनका प्रतीक हाथी। प्रतीक क्या था इनका हाथी। अब बात करते हैं इनकी भाषा क्या थी। बौद्ध की भाषा क्या थी? तो भाषा थी इनकी पाली। भाषा क्या थी? पाली। अब देखिए, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं ताकि आपको एक बार में याद हो सके। देखिए, संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध पहली प्रतिमा पूजी गई। ठीक है, इनकी जो ये एक ऐसे थे जिनकी पहली प्रतिमा पूजी गई थी। इनके अन्य 4 नाम थे सांख्य मुनि, सांख्य सिंह, तथागन और लाइट ऑफ एशिया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। लालन पोषण जो किया था प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इनकी मौसी हुआ करती थी। ठीक है, इनका जो बचपन हुआ था 563 बीसी में हुआ था। और लुम्बानी में इनका जन्म हुआ था। और साल के वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं हम, अब देखिए, इनके 7 दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो गया है, इसलिए इनका लालन पोषण जो किया था वो प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, इनके पिता की बात करते हैं। इनकी माता का नाम की बात करते हैं तो माता का नाम था महामाया, जो कि कौलीगढ़ राज्य से थी। पिता की बात करते हैं, पिता शूद्रधन थे, जो कि सांख्य वंश से थे। अब बात करते हैं पत्नी का नाम जो था यशोधरा था। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। अब देखिए, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, जिसका प्रतीक जो था वो घोड़ा था। अब बात करते हैं जन्म मतलब जब उन्होंने जन्म लिया था तो उसका प्रतीक क्या था? कमल था। जब वो गर्भावस्था में थे तो उनका प्रतीक था हाथी। बात करते हैं इनकी भाषा की, तो इनकी भाषा जो थी पाली थी। भाषा क्या थी? भाषा पाली थी। देखिए, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 483 B4 में हुई थी, कुशीनगर में। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जहां से ये क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए, ये वाला ये जो है इनकी मृत्यु कब होती? मृत्यु होती 483 बिफोर क्राइस्ट में, लुम्बानी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है, जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। मृत्यु क्या बोलते हैं इनकी? महापरिनिर्वाण। ठीक है, अब ये देखिए, अब जब इन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग को क्या बोलते थे? गृह त्याग क्या बोलते थे? महाविनिष्क्रमण। देखिए, इनकी मृत्यु को तो बोलते थे महापरिनिर्वाण, लेकिन इनके गृह जब त्यागा तो उसे कहते थे महाविनिष्क्रमण।
ठीक है। इनके पूजा का जो स्थल था वो स्तूप था। इनकी पूजा का स्थल क्या था? स्तूप था। इनमें इनके समय 3 रत्न हुआ करते थे, जो कि एक बौद्ध था, एक धम्म था और एक संघ था। इनके 3 रत्न कौन से क्वेश्चन आता है कि इनमें से त्रिरत्न नहीं है, तो कौन से बस ये याद रखें आप कौन से हैं। बौद्ध है, धम्म है और संघ है, ठीक है। इसके बाद बात देखिए, इनकी खास बात थी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, देखिए मृत्यु जन्म और ज्ञान, मृत्यु जन्म और ज्ञान जो हुआ था ना पूर्णिमा के दिन हुआ था। किसके दिन? पूर्णिमा के दिन। चाहे इनकी मृत्यु हो या फिर बात करते हैं जन्म की या बात करते हैं ज्ञान की, कब हुआ था इन्हें? पूर्णिमा के दिन, ठीक है। बौद्ध भिक्षुणी संघ के इन्होंने क्या थी, अपने जो शिष्य था आनंद, उसके कहने पर इन्होंने एक बौद्ध भिक्षुणी संघ संस्थान की स्थापना की थी, जो कि वैशाली में था। कौन सा था? बौद्ध भिक्षुणी संघ संस्थान संघ की स्थापना की थी, जो कि कहाँ था? वैशाली में था। किसके कहने पर की थी? तो आनंद के कहने पर, जो कि इनका एक शिष्य हुआ करता था उस समय का, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्होंने पहला उपदेश जो दिया था, इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, जिसे बोलते हैं हम धम्म परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धम्म प्रवर्तन जो बोलते हैं, इनके पहले उपदेश को बोलते हैं। देखिए पहला उपदेश, क्वेश्चन आता है कि पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया? तो पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। और इसे कहते क्या है? तो कहते हैं धम्म प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धम्म प्रवर्तन। देखिए पहला तो इन्होंने सारनाथ में दिया, लेकिन अंतिम कहाँ दिया? अंतिम दिया इन्होंने श्रीवस्ती में। कहाँ दिया? अंतिम श्रीवस्ती में दिया। देखिए सबसे पहले ये पहुंचे कहाँ थे? गौतम बुद्ध जो सबसे पहले पहुंचे थे, ये टॉपिक हो चुका। अभी देखिए सबसे पहले इन्होंने जो पहले पहुंचे थे वो कहाँ पहुंचे थे? उरुवेला गया विहार में पहुंचे थे। सबसे पहले कहाँ पहुंचे? ये उरुवेला विहार गया में पहुंचे थे, ठीक है। इसके बाद करते हैं तपस्या जो की थी इन्होंने, ठीक है। तपस्या की थी इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर। किसके? निरंजना नदी और पीपल वृक्ष। नदी कौन सी? निरंजना, और वृक्ष कौन सा? पीपल। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी इन्हें, ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी 6 साल तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितनी वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब बौद्ध संघ की भी स्थापना की थी इन्होंने। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? वाराणसी। बौद्ध संघ की स्थापना इन्होंने वाराणसी की थी, लेकिन बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की थी। और इसकी जो स्थापना की थी, बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना, ये अपने शिष्य आनंद के कहने पर की थी, ठीक है। अब और बौद्ध संघ, ठीक है, की स्थापना कहाँ की थी? वाराणसी में। देखिए अब बात करते हैं हम, ये जो बौद्ध धर्म था ये 2 शाखाओं में बढ़ गया। क्या शाखाओं में? 2 शाखाओं में। एक शाखा थी हमारी हीनयान और एक थी महायान, ठीक है। हीनयान और महायान। हीनयान के जो संस्थापक थे वो महाकश्यप थे, ठीक है, और जो महायान के थे वो वसुमित्र थे। वसुमित्र देखिए बौद्ध संगीति का अध्यक्ष भी बनते हैं, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि बौद्ध संगीति, देखिए एक ट्रिक के बारे में आपको उसे याद कराने की कोशिश करूंगा, और एक ऐसी ट्रिक है जो आप कम से कम टाइम में उसे याद कर लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको उस जो बौद्ध संगीति है उसको मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बौद्ध साहित्य कौन सा है? ठीक है, बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। बौद्ध साहित्य देखिए विभाषा शास्त्र है। कौन सा? विभाषा शास्त्र। और ये विभाषा शास्त्र जो है इसे बौद्ध धर्म का बाइबिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म का बाइबिल जो बोलते हैं वो विभाषा शास्त्र को बोलते हैं। ये बौद्ध साहित्य है। इसके बाद बात करते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार। देखिए बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया था, सबसे सर्वाधिक जो प्रचार किया, सबसे ज्यादा जो प्रचार किया था वो अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम एक महत्वपूर्ण चीज कि विश्वास जो रखते थे बौद्धी जो लोग थे, वो विश्वास जो रखते थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। किसमें? पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे बौद्ध धर्म के, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति जो किस शैली में बनी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति जो है किस शैली में बनी है। बुद्ध मूर्ति जो बनी है वो हमारी सबसे ज्यादा गंधार शैली में बनी है। देखिए बहुत सी शैली हैं, जैसे हमारी पंचायतन शैली हो गई, नागर हो गई, द्रविड़ हो गई, इस प्रकार से बहुत शैली हैं। तो इसी प्रकार हमारी जो सबसे ज्यादा बुद्ध की प्रतिमा बनी है या मूर्ति बनी है वो किस शैली में बनी है? गंधार शैली में सबसे ज्यादा बनी है। किस शैली में? गंधार शैली में सबसे ज्यादा बनी है। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम प्रचार की, बात कर चुका अशोक ने क्या है। इसके बाद देखिए त्रिपिटक थे, इसमें कितने थे? 3 पिटक थे। देखिए सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ठीक है। देखिए सुत्त पिटक की जो स्थापना की थी वो आनंद ने की थी, और अभिधम्म की स्थापना जो की थी वो मोगली पुत्र ने की थी, ठीक है। और विनय पिटक जो था उसकी उपालि ने की थी। अब देखिए अब सुत्त पिटक जो था इसमें 2 निकाय थे। क्या निकाय थे? 2। एक अंगुत्तर था निकाय, जिसमें अंगुत्तर निकाय, एक क्वेश्चन आता है कि
16 महाजनपदों के बारे में किस निकाय में जानकारी मिलती है? तो ये जो है हमारा अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट, खुंदक निकाय। कौन सा था? खुंदक निकाय। तो इसमें जो है जातक कथाओं के बारे में मिलती है, और जातक कथाएं जो हैं वो 549 जातक कथाएं हैं। 549 जातक कथाओं के बारे में जो मिलता है वो हमारा खुंदक निकाय में मिलता है। तो देखिए ये मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज बन सकती थी एग्जाम की दृष्टि से, वो मैंने आपको करा दिया मात्र 10 मिनट में। और अब मैं आपको एक छोटी सी 4 से 5 मिनट की एक वीडियो दूंगा, जिसमें मैं आपको बता दूंगा बौद्ध संगति किस प्रकार से याद करनी है, और उसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा कि बौद्ध संगति, जो 4 बौद्ध संगतियां हैं, उन्हें ट्रिक के द्वारा कैसे याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको मैंने जो समझाया है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को अगर एक बार समझ नहीं आया तो आप इसे 2 बार जरूर देखें, क्योंकि इससे संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजिली उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।